निर्देश दिया है, निम्नलिखित सूचनाओं को ध्यान से पढ़िए और दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। प्रश्न 26 से 30, प्रश्न 26 से 30 अर्थात ये 5 प्रश्न हैं। 5 प्रश्नों को हमको इस दिए गए निर्देश के आधार पर, सूचना के आधार पर हमें उसे हल करना है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, सबसे पहले इन निर्देशों का सार निकालेंगे। तो यहाँ क्या दिया है, एक स्कूल में 5 अध्यापक थे। 5 अध्यापक ABCD है, तो हम यहाँ पर उनके नाम लिख देते हैं ABCDE। ये 5 अध्यापक हो गए। अब इनमें A और B हिंदी और अंग्रेजी पढ़ा रहे थे। A और B, तो A और B हिंदी और अंग्रेजी ये दोनों पढ़ा रहे थे, हिंदी और अंग्रेजी। फिर C और B अंग्रेजी और भूगोल पढ़ा रहे थे। C और B अंग्रेजी, तो B में तो अंग्रेजी लिखा ही है, तो C में C भी अंग्रेजी पढ़ा रहा है और B और C दोनों भूगोल भी पढ़ा है। तो फिर यहाँ हम इनके नीचे लिख लेंगे भूगोल इस तरह से। फिर है D और A गणित और हिंदी पढ़ा रहे हैं। D और A, D और A गणित और हिंदी, तो गणित A गणित भी पढ़ा है और D ये भी गणित पढ़ा है और हिंदी भी पढ़ा रहे। तो A तो पहले से हिंदी में लिखा ही है हमने, तो यहाँ पर D के नीचे हिंदी भी आ जाएगा। और अंत में दिया है E और B इतिहास और फ्रेंच पढ़ा है। E और B इतिहास और फ्रेंच ये पढ़ा रहे हैं। B और E इतिहास और फ्रेंच। तो इस तरह से हमने इसकी समरी बना ली। अब हम इससे 5 प्रश्नों के सही उत्तर निकाल पाएंगे। तो इस तरह के प्रश्न में ऐसा हम अलग अलग कर लेंगे तो हमें बहुत आसानी होगी और हमारा आंसर बिल्कुल सही होगा। तो प्रश्न 26 है, इसमें प्रश्न 26, 27, 28, 29 और 30 ये 5 प्रश्न इसी पर आधारित है। यहाँ कहा है कौन सा विषय 2 से अधिक अध्यापक पढ़ा रहे हैं। कौन सा विषय 2 से अधिक अध्यापक, तो विषय में देखिए ये हिंदी 3 लोग पढ़ा रहे हैं, ये अंग्रेजी ये भी 3 लोग पढ़ा रहे हैं और बाकी विषय 2-2 लोग या एक व्यक्ति जो भी 2-2 लोग पढ़ा रहे हैं। तो यहाँ का है कौन सा विषय 2 से अधिक अध्यापक पढ़ा रहे हैं। यहाँ हिंदी और अंग्रेजी ये दोनों विषय 2 से अधिक अध्यापक पढ़ा रहे हैं, परंतु ऑप्शन में दिया है फ्रेंच, हिंदी, इतिहास और अंग्रेजी, इतिहास और भूगोल, अंग्रेजी नहीं दिया है। तो इसका मतलब हुआ ये हिंदी वाला जो सब्जेक्ट है ये 2 से अधिक अध्यापक जो दिए गए 4 ऑप्शन है उसमें से, तो उसमें सही आंसर है इसका बी हिंदी। हालांकि यहाँ अंग्रेजी भी है, लेकिन अंग्रेजी दिए गए 4 ऑप्शन में अंग्रेजी नहीं है, इसलिए हमारा उत्तर बी वाला हिंदी होगा। अब अगला प्रश्न है 27, अध्यापकों में कौन सा अध्यापक सबसे अधिक विषय पढ़ा रहा है। ये ABCD 5 अध्यापक है, इनमें से सबसे अधिक विषय कौन अध्यापक पढ़ा रहा है। तो हम देखते हैं ये 3 विषय, B 1 2 3 4 5 विषय और बाकी इधर भी कम है। तो इसका मतलब हुआ कि अध्यापक B सबसे अधिक विषय पढ़ा रहे हैं। तो हमारा सही ऑप्शन होगा D, B हो जाएगा। इसी प्रकार 28वां क्वेश्चन देखते हैं, D B और A, D B और A निम्न में से कौन सा विषय पढ़ा रहे थे। तो यहाँ पर जो दिए है उसमें से हमको छांटना पड़ेगा। D B और A यहाँ विषय दिए हिंदी और अंग्रेजी। देखिए D B A हिंदी पढ़ा रहे हैं पर अंग्रेजी में D नहीं है, तो ये ऑप्शन हमारा नहीं होगा। फिर है गणित और हिंदी, तो D B A गणित और इधर यहाँ है, यहाँ नहीं है। फिर केवल अंग्रेजी, तो ये भी अंग्रेजी, ये D नहीं पढ़ा रहे हैं। हिंदी, तो हिंदी देखिए तीनों में D B और ये तीनों हिंदी पढ़ा रहे हैं, तो इसलिए हमारा यहाँ पर आंसर होगा D वाला, D हिंदी। इस तरह से हो जाएगा। इसके बाद 29वां क्वेश्चन, अध्यापकों में कौन सा 2 से कम विषय पढ़ा रहा था। कौन सा 2 से कम विषय पढ़ा रहा था। तो 2 से कम विषय पढ़ाने वाले अध्यापक देखिए ये A 3 विषय पढ़ा रहे, B 5 विषय पढ़ा रहे, C 2 पढ़ा रहे,
पढ़ा रहे हैं, तो इसलिए लास्ट वाला ऑप्शन डी, ऐसा कोई अध्यापक नहीं है। तो ये वाला आंसर हमारा यहाँ पर आएगा, डी वाला, ये है उनमें से। चलिए अब लास्ट क्वेश्चन और 30वें नंबर का, निम्न में से कौन सा जोड़ा गणित और हिंदी दोनों पढ़ा रहा था? कौन सा जोड़ा गणित और हिंदी पढ़ा रहा था? तो यहाँ पर जो दिए है उसमें से हम देखेंगे गणित और हिंदी। तो इसमें हम देखते हैं पहला ऑप्शन बी और ए, डी गणित और हिंदी, और ए भी गणित और हिंदी वाला है, तो यही ऑप्शन हमारा सही है। ये दोनों गणित और हिंदी पढ़ा रहे हैं, इसलिए हमारा आंसर होगा ये ए। तो हमने इस दी गई सूचना के आधार पर 5 प्रश्नों के आंसर बनाए।